अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने जो कॉन्सेप्ट और जो कंटेंट लेकर हाज़िर हुआ हूँ वह है रमज़ानुल मुबारक में जो नमाज की तरावी पढ़ी जाती है तो उसमें क्या फ़ायदा है, उसके बारे में साइंस क्या कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो चलते हैं, हम जिस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इफ्तार के वक्त आप लोगों के सामने बहुत चीज़ें रखी रहती है, उसमें फल फ्रूट और तेल में तले हुए पकौड़े वगैरह रखे रहते हैं। ये इफ्तारी इंसान के अंदर ये फितरी चीज़ है कि वो हरीस होते हैं और उसके सामने जो कुछ रखे जाते हैं इफ्तार के सामने वो उसको यहाँ तक खा लेते हैं जब तक कि उसके पेट ना भर जाए, और उसको ये मालूम नहीं रहता है कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे मैदे जो खाली रहता है उससे बुरा असर पड़ सकता है। बल्कि एक इंसान ही है जो अपने ऊपर जुल्म करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक वाहिद ज़ात है जो हबीब भी है, तबीब भी है, कि जो कि इंसान का मेहरबान भी करता है, और वो किस तरह करता है उसका तरीक़ा अलग होता है। तो आप लोगों को बता दे कि जो इंसान इफ्तारी के वक्त जो उसके मैदे खाली रहते हैं, और मैदे उसको कहते हैं जिसमें खाना रहता है उसको मैदे कहते हैं। तो इंसान जो इफ्तारी के वक्त वो जो खाली पेट पे जो फल फ्रूट और दीगर चीज़ों को खाते हैं तो उसको ये मालूम नहीं रहते हैं कि ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में यूँ बयान कर दे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इलाज के बारे में ये कहा है कि नमाज इशा के बाद फ़ौरन उसे तरावी के हुक्म दे दिया गया है। लेकिन तरावी एक ऐसी नमाज है जिससे तरावी एक ऐसी नमाज है कि लोग उसको पढ़ता है और लोग उससे पढ़ने से उसकी वर्जिश हो जाती है, और धीरे धीरे वो जो उसके नुकसानात होने वाले थे जो इफ्तार के वक्त वो धीरे धीरे उसको ख़त्म हो जाता है, और वो हसास व बसास के साथ घर लौटता है। अगर तरावी की नमाज ना होती तो सहरी बिल्कुल ना खाई जाती। अगर सहरी खा भी लेता तो वो बहुत से नुकसान के सामना करना पड़ता। अगर सहरी खा भी लेता तो बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ता। अगर तरावी ना होती तो इंसान खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाता, और जिससे उसे बहुत सी बीमारियां लाहिक हो जाती। और जिन बीमारियों से होने का अंदेशा है वो ये है कि दिल की धड़कन और तंगी, दिल की धड़कन की ज़्यादती और हाई ब्लड प्रेशर, और दिल की धड़कन की ज़्यादती और लो ब्लड प्रेशर, और दिमागी चक्कर और उल्टी का आना, बदन की सुस्ती और दस्त का आना, इन तमाम बीमारियां हमारे ऊपर आयद हो जाते अगर हम तरावी की नमाज नहीं पढ़ते। बल्कि एक सुन्नत नबी है जिसको हम पढ़ने से इन तमाम बीमारियों से हम बच सकते हैं। बल्कि एक तरावी एक हल्की फुल्की नमाज है जिससे वर्जिश हो जाती है और हमारी इन तमाम बीमारियों की जो होने का अंदेशा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। बल्कि एक दवा साज यानी जो दवा के बारे में जानते हैं वो कहते हैं कि जो इंसान नमाज पढ़ता है इफ्तारी के बाद, जो तरावी की नमाज पढ़ता है, उससे इंसान की बहुत सी बीमारियां जो होने का अंदेशा रहता है, डर रहता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उनके रनो और पिंडिलिया के जो पट्टे होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, और दिल की धड़कन की जो बीमारियां होने का अंदेशा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावी की एहतमाम किया करें ताकि इन तमाम बीमारियों से हम और आप बच सके।